प्रेम से मांगकर वो भी भोग करता है इसे। तो दोनों भोग कर रहे हैं, लेकिन चौथा वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि पिताजी को आदर देता है, मानता भी है। वो सोचता है कि मैं उनका बेटा हूं, जो चाहिए पापा से ही मांगना चाहिए है? ऐसे उनके सोच विचार है ऐसे। और तीसरा वाला कौन है? योगी। एक बड़े जमींदार था, वो जमींदार के 5 बेटे थे। तो ये बेटों का अलग अलग आदत था, अलग अलग स्वभाव के थे। तो ये जमींदार ने देखा कि 5वां बेटा जो है सबसे छोटा, वो घर में आता था, पैसा लूट लेता था, गाड़ी लेता था, सब कुछ घर से आकर लेके जाने का, बाहर जाकर सिगरेट फूंकने का, शराब पीने का, सिनेमा देखने का, पढ़ाई नहीं करेगा, फेल होगा एग्जाम में। ऐसा लड़का था 5वां। चौथा लड़का जो था वो क्या करता था, वो पिताजी को मानता था। कभी कभी आता था घर में, पिताजी जब थे आकर मुस्कुराता था, पापा एक नया मॉडल मोबाइल आया है, चाहिए मुझे। ठीक है बेटा ले लो। मोबाइल लेकर निकलता तो 3 महीना दिखाई नहीं देता था वो। उसके बाद वापस आता था, बोलता था कि पापा मुझे वो नया मॉडल गाड़ी निकला है, मुझे वो गाड़ी चाहिए, गाड़ी दे देते ऐसे। तो पिता सोचते थे इसके बारे में कि आता है, मुस्कुराता है, प्रेम से बात करता है, मानता है कि मैं इनका पिता हूं, सर भी झुकता है, पांव छूता है, ठीक है, लेकिन मांगने के लिए आता है, मांग कर निकल जाता है। और वो जो तीसरा वाला जो था, वो तो घर में पिताजी के साथ रहता था। पिता जब ऑफिस जाते थे पूछता था मैं भी आऊं क्या? ठीक है बेटा आ जाओ, बैठो गाड़ी में। तो उसको लेके जाते थे, जाते जाते पूछता था पिताजी को, पिताजी आपके पास मैंने सुना कि 500 करोड़ से ज्यादा है, तो आप थोड़ा पता कीजिए क्या क्या कंपनी है आपके नाम में, कितना बैंक अकाउंट है, कितना बैंक में डाला आपने पैसा, मुझे भी थोड़ा 2-4 कंपनी दे दीजिए ना मेरे नाम में, मैं भी चलाऊंगा, और थोड़ा बैंक अकाउंट हमारे नाम में लिख दीजिए, हम भी लाखों रुपया लेना देना करेंगे। तो पिताजी ने बोला बेटा तुम बहुत छोटे हो अभी, बड़े हो जाओ, मैं जिम्मेदारी दूंगा तुमको। तो वो बहुत कंट्रोल चाहता था वो, सब कंट्रोल, मुझे भी कंपनी चाहिए, मुझे भी बैंक बैलेंस चाहिए, पिताजी क्या कर रहे हैं मैं भी ऐसे करूंगा, ऐसे ही साला। तो ये तीसरा वाला था। दूसरा वाला जो था बड़ा खतरनाक बेटा था वो पिताजी के सामने कभी आता ही नहीं था, पिताजी को मानता भी नहीं था, पिताजी के ऊपर ईर्ष्या था उसका। तो वो पिताजी को ना मिलकर कंपनी में जाकर एमडी ऐसी वो इनको पकड़ता था, बोलता था आओ इधर, मैं वो उसका बेटा हूं ना, आया हूं, दिखाओ बैंक में कितना पैसा है, कंपनी में ये किधर डाला, वो किधर डाला। तो उसका योजना क्या था, सब कंपनी के पैसा को हड़प लेने का, सब कंपनी को मेरे काबू में कर लेने का, और पिताजी को उड़ा देने का, ये उनका योजना था। दूसरा वाला। और पहला वाला जो था एकदम सज्जन था, बहुत शांत स्वभाव का था, घर में रहता था, पिताजी जो बोलते थे करता था। पिताजी कभी बोलते थे बेटा जाओ 50 लाख लेके आओ बैंक से, 50 लाख लेके आकर पिताजी के हाथ में देता था, एक पैसा भी छूता नहीं था वो, मांगता भी नहीं था कभी। तो पिताजी ने देखा कि घर में काम करता है, भाग दौड़ करता है, नौकर चाकर जैसे ही काम करता है, और एक कोने में सो जाता है रात को, उसके लिए बहुत बड़ा कुछ ऐशाराम की जरूरत नहीं है, एक चटाई में ऐसे हाथ रखकर सो जाता है वो, थोड़ा बहुत खाता है, सुबह से शाम तक मेरा ही काम करता है, खुद के लिए कुछ मांगता नहीं, जो कपड़ा देता हूँ ले लेता है बस, दूसरा कुछ मांगता नहीं। तो पिताजी अनेक बार बुलाते थे इस बेटे को, बेटा बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं दे सकता हूँ तुमको। वो बोलता था कि मैं तो पूछने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, आप तो सब कुछ दिया है, कपड़े दिया है, भोजन दिया है, घर में आपके साथ ही रहता हूँ, मैं एकदम खुश हूँ, कुछ नहीं चाहिए पिताजी। तो पिताजी की आंखों में आंसू बहती थी, आंसू बहाते थे, वो सोचते थे कि कितना अच्छा बेटा है, सबसे वरिष्ठ है, अच्छा है। तो पिताजी ने सोचा कि मेरे सारे संपत्ति को इसके नाम में ही लिख देना चाहिए, क्योंकि ये अपने छोटे भाइयों को संभालेगा, इस तरह उन्होंने सोचा। अब ये कहानी जो मैंने बोला आपको, इससे सीखने लायक बहुत चीजें हैं।
इसमें पांचवा, पहले तो आपको बोलना पड़ेगा कि पिताजी कौन है इस कथा में, जानते हो आप लोग? पिताजी भगवान है, कृष्ण है। और कृष्ण के 5 तरह के लोग हैं, जीव हैं, 5 तरह के, अभी सुनेंगे आपसे। पांचवा जो था, क्या करता था वो? पैसा लूट कर भोग करता था वो कौन है? वो नास्तिक है, नास्तिक है ना। और चौथा वाला कौन है? आस्तिक, कर्मकांडी, आस्तिक है। तो नास्तिक भी भोगता है, आस्तिक भी भोगता है। फर्क क्या है? नास्तिक भोगता है, पिताजी को बोले बिना घर से लूट लूट कर लेके जाकर भोगता हो। लेकिन आस्तिक जो होता है वो पिताजी के पास आकर पापा आदर भी देता है, तो प्रेम से मांगकर वो भी भोग करता है इसे। तो दोनों भोग कर रहे हैं, लेकिन चौथा वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि पिताजी को आदर देता है, मानता भी है। वो सोचता है कि मैं उनका बेटा हूं, जो चाहिए पापा से ही मांगना चाहिए, ऐसे उनके सोच विचार है ऐसे। और तीसरा वाला कौन है? योगी है, क्यों? क्योंकि योगी लोग भी भगवान जो करते हैं, मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ, मैं भी हवा में उड़ना चाहता हूँ। अब विश्वामित्र ने सोचा मैं भी एक त्रिशंकु स्वर्ग तैयार करूंगा। भगवान ने इतने ग्रह डाला है, मुझे कम से कम ये करना पड़ेगा मुझे ऐसे वो सोचता है। जैसे वैज्ञानिक लोग सोचते हैं, अच्छा भगवान ने क्या एक पंछी बनाया क्या? हम लोग तो पंछी नहीं बना पाएंगे, एक एरोप्लेन बना देते हैं हम उसको। अच्छा भगवान ने क्या बड़ा सूर्य बनाया क्या? सूर्य तो बड़ी बात है, हम लोग कर नहीं पाएंगे, मरकुरी बल्ब बना लेते हैं। अरे भगवान ने बड़ा चंद्रमा बनाया, पूर्णिमा चंद्र, सब लोग भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं कि पूर्णिमा बनाया उन्होंने। ठीक है, हम अपने घर के बाहर एक डोम लाइट बना लेते हैं, डोम लाइट रखते हैं। अरे भगवान ने बड़ा समुद्र बनाया क्या? हम स्विमिंग पूल बनाएंगे कम से कम। इस तरह इंसान क्या करता है, भगवान को नकल करने के लिए योगी लोग, वैज्ञानिक लोग ऐसे होते हैं, वो लोग नकल करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए उसने बोला पापा मुझे लेके जाइए, मुझे भी थोड़ा पैसा का अकाउंट दे दीजिए, मुझे भी कंपनी दे दीजिए मेरे हाथ में। कंट्रोल करना चाहता है वो प्रकृति को। मैं यहाँ अध्यक्ष है, प्रकृति भगवान कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये कंट्रोल चाहता है। और दूसरा कौन है? मायावादी, मायावादी कृष्ण अपराधी, बड़े अपराधी लोग हैं ये लोग। खुद को ही भगवान मानते हैं, तो भगवान को नकार देते हैं, खुद भगवान की पदवी में बैठना चाहते हैं। तो ऐसे बैठा था वो। और पहला वाला सब लोग जानते हैं कौन? कृष्ण के शुद्ध भक्त, वो पहला वाला। तो ये 5 लोगों में पांचवा और चौथा जो है उसको बोलते हैं भुक्तिकामी, दोनों भुक्तिकामी हैं। तीसरा वाला सिद्धिकामी है, दूसरा वाला मुक्तिकामी है, और पहला वाला निष्कामी है। इसलिए बोलते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव अशांत। इसलिए अगर आपको कोई कृष्ण भक्त मिलेगा आपको इस दुनिया में, तो आपको आश्चर्य करना चाहिए कि बाप रे बाप, कोटि कोटि लोगों में, मनुष्यों में, कोटि कोटि मनुष्य नहीं, कोटि कोटि मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, मुक्त और सिद्ध पुरुषों में एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगता है, पूरा जान लगा कर, ऐसे लगता हो। ऐसे भगवान भी खुद ऐसे बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान बताते हैं कि अर्जुन, इस दुनिया में आत्मा की खोज करने वाले जीव बहुत कम मात्रा में हैं। हजारों लोगों में एक व्यक्ति पूछताछ करता है, तत्व जिज्ञासा करता है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। हजारों में कितने लोग? अगर एक कॉलेज में हम जाते हैं तो 1000 लोग, 1000 विद्यार्थियों में एक भक्त बनेगा, ऐसा है। इसलिए हमने देखा कभी 5000 लोग हैं तो उसमें 5 पक्के भक्त मिलेंगे आपको। आप प्रचार कीजिए साल में, बहुत कठिन चलता है, अनेक लोग आते हैं निकल जाते हैं। तो जो भक्ति में आकर माला करके, गीता भागवत पढ़कर, इस सिद्धांत को समझकर दिन रात भगवान के भक्ति में सेवा में डूब कर रहता है, भगवान के श्री चरणों को कभी छोड़ता नहीं है, दिन के बाद दिन, महीनों के बाद महीना, सालों के बाद साल,
ऐसे वो चलाता रहता है, भक्ति को छोड़ता नहीं अंतिम सांस लेने तक, और वैष्णव होकर ही शरीर छोड़ता है। ऐसे लोग बहुत स महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो ऐसे वैष्णव भक्त बहुत दुर्लभ, उनको हमें विष्णुदूत जैसे ही मानना चाहिए। हम इस एक लाइन के ऊपर वैष्णव सर ऑल्सो विष्णुदूतास, इसके ऊपर इतना जोर क्यों हम दे रहे हैं? जब तक हम भक्तों की महिमा नहीं समझेंगे, भक्त जो भेंट दे रहे हैं हमको, वो उसका भी महिमा हम नहीं समझ पाएंगे। हाँ? क्योंकि हम भक्तों को सस्ता लेंगे तो हमें भक्ति नहीं प्राप्त होगा हमको। तो हमें इसलिए हमें समझना चाहिए कि जिस जीव के हृदय में भक्ति की लता अंकुरित हो गई है, बड़े वो उसको भाग्यवान जीव कहा गया है। ब्रह्मांड क्या श्लोक है वो? ब्रह्मांड ब्रह्मित्य कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जिनके हृदय में भक्ति लता अंकुरित हो गई है। और एक श्लोक है इनके, शिव जी बताते हैं पार्वती माता को, आराधना नाम ही सर्वेशाम विष्णोराराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। बताते हैं कि देवी इस दुनिया में सबसे टॉप क्लास उच्च कोटि का अगर आराधना हो, किसका आराधना है? बोलते हैं विष्णु की आराधना है। लेकिन उससे भी बढ़कर विष्णु के भक्तों की आराधना कोई करेगा, वो बोलते हैं कि उससे भी श्रेष्ठ है। क्यों? उससे विष्णु भी खुश हो जाते हैं और आपको वैष्णव का भी कृपा प्राप्त होगा, आपको दोनों प्राप्त होगा आपको, ऐसे बताते हैं शिव जी। तो इधर विष्णुदूतों की संवाद सुनकर अजामिल बहुत खुश हुआ। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि वैष्णव भी विष्णुदूती हैं। क्यों? क्योंकि वो बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए वो गली गली में, शहर शहर में कठिन परिस्थितियों को भी झेल कर वो जाते हैं, प्रचार करते हैं। जब प्रभुपाद जी जुहू में थे उन दिनों में, प्रभुपाद जी को कभी कभी वो जो राजा रसबिहारी मंदिर है अभी, उधर से प्रभुपाद जी को कहीं जाना हो तो एक व्यक्ति था, वो बोला था उनको, स्वामी जी मेरे पास कार है, आपको लेके जा सकता हूँ, मुंबई में कहीं भी जाना हो बोलिए। तो प्रभुपाद जी को वो पीछे की सीट में उसके परिवार वाले बैठते थे, तो प्रभुपाद जी को फ्रंट सीट में बिठाता था वो अपने पास। लेकिन वो व्यक्ति और प्रभुपाद के बीच में एक कुत्ता भी बैठता था फ्रंट में। हाँ? तो प्रभुपाद जी के शरीर को कुत्ता स्पर्श करता था ऐसे, तो प्रभुपाद जी ऐसे बैठते थे जब करते हुए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वैष्णव भक्त तो तुमको प्रचार करना हो तो सब सहन करना पड़ेगा। हाँ, कुत्ता ऐसा बैठ रहा है आपके निकट, आपको सहन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको इधर उधर शहर में जाना हो, कोई और नहीं है आपको। प्रभुपाद के लिए हेल्प चाहिए था। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद को बहुत तकलीफ हुआ मुंबई में जब आए थे। तो अमेरिका में भी प्रचार करना था उनको, भारत में भी प्रचार काम चालू करने की इच्छा थी उनकी। बहुत तकलीफ उठाया उन्होंने। तो वैष्णव भक्त जैसे प्रभुपाद जी बैक टू गॉड मैगजीन छाप कर उसको जाकर वितरण करना, अनेक टी के दुकान में, कॉफी के दुकान में जाते थे, लोग चाय के लिए पैसा देते थे। कितने बार चाय पीते थे लोग मालूम है आपको? दिन में दर्जनों बार पीते हैं लोग चाय और कॉफी। लेकिन एक बैक टू गॉड मैगजीन के लिए एक चाय का भी पैसा नहीं वो देने के लिए लोग बोलते थे, मना कर दे, नहीं, इंटरेस्ट नहीं हमको, छोड़ दो। ऐसे कृपणों के पास जाकर प्रचार करके प्रभुपाद ने संस्था को इतना बड़ा किया उन्होंने। ये सोचने की बात है। इसलिए विष्णुदूतों में वैष्णव में कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि उधर रहने वाले भगवत धाम में जो रहते हैं वैष्णव, वो वैष्णवों का गुण एक इस दुनिया में रहने वाले मनुष्य के अंदर आ जाता है। उसका मतलब क्या है? ये उधर जाने के लिए रेडी है, अभी तैयार हो गया है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वैष्णव आर ऑल्सो विष्णुदूतास।